हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूँ और ये है आपका फाउंडेशन बैच। आज हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन टॉपिक। रेस्पिरेशन टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मेनली हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें दो टाइप होता है रेस्पिरेशन का। पहला एरोबिक, दूसरा है एनएरोबिक। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है उसको हम एरोबिक बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है एनएरोबिक बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से होता है, तो रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है, लिप से भी होता है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कॉपी निकालना और कॉपी में हेडिंग डालना है रेस्पिरेशन। लाइव प्रोसेसेस का एक पार्ट खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो गया बोलो? डाइजेशन। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अगला पार्ट है रेस्पिरेशन। सभी बच्चों को रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आता है या नहीं आता? आता है तो बोलो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो। ठीक है, 1 मिनट में बस मैं समझा देता हूँ। जो लोग नया होगा, नहीं पता होगा, उसको समझ में ज़रूर आ जाएगा। हम लोग रोटी का पीस खाए, रोटी ऐसे गया, ऐसे गया और बीच में छोटे छोटे पार्ट में टूटता भी रहेगा, ऐसे गया। और रोटी के अंदर जो भी काम का चीज़ था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बगल में जो ब्लड वेसल है इसमें पहुंच गया। ठीक है, इसमें क्या पहुंच गया बोलो? फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वाला चीज़ था वो पहुंच गया। क्लियर है? जैसे मान लो ग्लूकोज पहुंच गया। क्लियर है? तो जो रोटी का टुकड़ा हम लोग खाए, इसमें जो भी काम का चीज़ था वो कहाँ पहुंच चुका है? ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा होता है। तो मान लो ये एक बॉडी का सेल है, समझ गए? क्या है बोलो? सेल है। तो ये खाना क्या होगा? सेल के पास तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, सेल के पास तक क्या हो चुका है? खाना पहुंच चुका है। अब क्या होगा वो ध्यान से देखो। अब ये ग्लूकोज सेल में पहुंच चुका है। अब इस ग्लूकोज को तोड़ के और एनर्जी रिलीज करवाया जाएगा। एनर्जी रिलीज करवाया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। समझ आया रेस्पिरेशन क्या होता है? रोटी का टुकड़ा हम लोग खाए, ये टुकड़ा कहाँ पहुँचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ से कहाँ गया? जो भी इसके अंदर का काम का चीज़ था ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल से कहाँ पहुँचा? बॉडी के हर एक सेल्स के पास। और सेल के अंदर इस ग्लूकोज को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा और तोड़ के एनर्जी रिलीज करवाया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें जनरली ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और नहीं भी पड़ता है, उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। तो रेस्पिरेशन का एक डेफिनेशन हम लोग छोटा सा देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें जान लो। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चीज़ का ज़रूरत है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो एक सेल का हो, बहुत सारे सेल्स का हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होता है एनर्जी का। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो वो सर्वाइव क्या कर पाएगा? नहीं। ठीक है, सर्वाइवल के लिए एनर्जी का ज़रूरत पड़ता ही है। और ये एनर्जी मिलता कहाँ से है? सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा अभी तक। रोटी का टुकड़ा खाए, उससे एनर्जी मिला। कैसे मिला? ध्यान से देखो। तो रेस्पिरेशन क्या होता है?
ग्लूकोज का सेल के अंदर तोड़ना, यही रेस्पिरेशन है। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड टेकन थ्रू द न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड टेकन थ्रू द न्यूट्रिशन, वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ गए, गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब समझ लो ब्रेक ही मान लो, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इससे क्या रिलीज होगा बोलो, एनर्जी रिलीज होगा, लिखा हुआ है वहां पे, टू रिलीज एनर्जी। समझ गए, मतलब खाना तोड़ के और उससे एनर्जी रिलीज करवाना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो इसी एनर्जी से हम अपने बॉडी का हर एक दूसरा काम करेंगे। समझ गए, परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, तरह तरह का काम करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूँ, क्यों बोल पा रहा हूँ, इसी एनर्जी की वजह से। समझ आया, इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बताओ रेस्पिरेशन में क्या चीज़ को तोड़ा जा रहा है, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। तो जिस चीज़ को तोड़ा जाएगा उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, जिस चीज़ को तोड़ के एनर्जी रिलीज करवाया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्लूकोज हो जाएगा। इसी को तोड़ के क्या किया जाएगा बोलो, इसी को तोड़ने के बाद में एनर्जी रिलीज करवाया जाएगा, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट अगर है तो बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है वो समझो। ये मान लो फूड है, ये जो ग्लूकोज हम लोग खा लिए, ये फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा मतलब समझो, इस सेल के पास क्या पहुंच गया बोलो, सेल के पास क्या पहुंच गया, इस सेल के पास खाना पहुंच चुका है। और क्या होगा बोलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से इस सेल के पास क्या पहुंचेगा बोलो, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्या मिलेगा इसको, अरे बोलो ना, ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इस सेल को और क्या मिल गया, O2 मिल गया। कहाँ से, फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो खाना जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, CO2, H2O और एनर्जी। अब एग्जैक्टली कितना एनर्जी बनाता है सब आगे टॉपिक आएगा, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है बोलो, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल, बायोकेमिकल मतलब लिविंग केमिकल। ठीक है, लिविंग केमिकल की हेल्प से तोड़ा जाएगा। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। समझ गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, वही डेफिनेशन का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, समझ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक मतलब स्पेशल एंजाइम की हेल्प से होगा। ठीक है, अब कहाँ पे कैसे होता है ये सब आगे आपको पढ़ना है। समझ गया, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पर ही होगा, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता कहाँ पर है बताओ, इन द सेल्स। ठीक है, कहाँ प्रोसेस ये चल रहा है, देखो लिखा हुआ है, सेल में चलता है। और उससे क्या होता है बोलो, टू रिलीज
एनर्जी। क्यों? फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर ये रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, अच्छे से समझते जाना, जो जो मैं बताता हूँ हर चीज़ समझ में ज़रूर आ जाएगा। इसका कुछ स्टेप है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इस चीज़ को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सेल है। क्या है बोलो? सेल है। तो सेल में क्या होता है बताओ? बीच में न्यूक्लियस होता है, और समझ गए? और सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, ये क्या है बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम आप सुने होइएगा, एनर्जी रिलीज करवाना। आखिर ये एनर्जी रिलीज करवाता कैसे है, अभी पढ़ना है, समझ गए? और ये सेल है, तो पूरे सेल में क्या भरा होगा? फ्लूइड भरा होगा। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बोलो? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर का फ्लूइड है। न्यूक्लियस क्या है बोलो? मास्टर है सेल का। ठीक है, मतलब क्या करना है वो न्यूक्लियस ही बताएगा। चलो अब एक एक करके जो जो मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनते जाना। खाना में क्या चीज़ सेल के पास पहुँचा हुआ है बोलो? ग्लूकोज पहुँचा हुआ है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड। अरे 6 कार्बन दिख रहा है कि नहीं? देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन, तो ग्लूकोज क्या है बोलो? 6 कार्बन कंपाउंड है, समझ गए? और ये ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज का सबसे पहले क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, और ये 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 कार्बन कंपाउंड में, समझ गए? मतलब ग्लूकोज में कितना कार्बन है, ध्यान से देखो ना भाई। ग्लूकोज में 6 कार्बन है। अब ये जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, ये ब्रेकडाउन होकर 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चलता है। कहाँ चलता है? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म फील्ड है उसमें चलता है, इन साइटोप्लाज्म। कहाँ चलता है बोलो? साइटोप्लाज्म में चलता है। और ये जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसको हम बोलते हैं पाइरूवेट। क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। इसी का एक और नाम है पाइरूविक एसिड। ठीक है, समझ गया? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। C3H4O3 ये कंपाउंड यही है, समझ गए? देखो ध्यान से, 3 कार्बन है, 3 कार्बन, मतलब यहाँ 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, वो पहले 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना। कहाँ पे बना? साइटोप्लाज्म में। मतलब सेल के पास फूड पहुँचा, फूड मतलब ग्लूकोज पहुंचा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होके पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड बना देगा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड, समझ गए? ठीक है, चलो एक डेफिनेशन लिख लो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूविक एसिड नोन एज ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलिसिस। कोई पूछेगा ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, बता देना। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना, ग्लूकोज का लिसिस करना, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन करना, यही ग्लाइकोलिसिस है। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में तोड़ दिया जाता है, C3H4O3 में, समझ गए? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ चलता है बता चुके हैं, इनसाइड साइटोप्लाज्म।
लिखा हुआ है ऊपर में भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। तब जाके क्या होगा बोलो, तब जाके ये जो पाइरूवेट है, ये जो पाइरूवेट है ये अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है, फिर पाइरूवेट क्या होता है, अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है इसको ऑक्सीजन मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। ये डिपेंड क्या चीज़ पर करता है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ग्लाइकोलिसिस, ये हर एक सेल में चलता है, समझ गए, हर एक सेल में, ठीक है। चलो इसको जल्दी से छापो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छाप लिए, यहाँ पर लिख दो रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, लिख लो यहाँ पर। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और एनएरोबिक ऐसा रेस्पिरेशन है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब होगा। चलो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। हेडिंग डालो एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो हेडिंग डालो कॉपी में। सबसे पहला टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर अभी तक आप रेस्पिरेशन का इक्वेशन कहीं भी पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे उसको ध्यान से समझना। ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, CO2H2O प्लस 36 या 38 ATP एनर्जी रिलीज कर देता है, ठीक है। ATP एनर्जी ATP में मेजर होता है, ठीक है। हर चीज़ का यूनिट होता है, वैसे एनर्जी ATP में मेजर करते हैं। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब CO2H2O और एनर्जी रिलीज करवाता है उसी को हम बोलते हैं कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया। ये जो एनर्जी है ना बहुत बड़े अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। समझ आया। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट, अगर डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आप पढ़ते आए हो, ठीक है, ये वाला जो पढ़ते आए हो ये ना अधूरा है। क्या है बोलो, अधूरा है। इसको अब हम लोग पूरा करेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या बताएं आपको, क्या होता है बोलो। ग्लूकोज कितना कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज के अंदर कितना कार्बन पाया जाता है बोलो, 6 कार्बन पाया जाता है। तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट है पूछ सकते हो। अब ये क्या होगा, पाइरूवेट में टूटेगा, पाइरूवेट में टूटेगा। कहाँ पे टूटेगा बोलो, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में टूटेगा, ठीक है। पाइरूवेट में टूटेगा और प्लस थोड़ा बहुत एनर्जी भी रिलीज करवाएगा। मतलब पहले ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 कार्बन वाला कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी रिलीज हुआ। और समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा।
ठीक है, डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा वो समझो। अब अगला जो प्रोसेस होगा ये ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सबसे पहले क्या हुआ बताओ? ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ बोलो? पहला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुआ। क्या हुआ साइटोप्लाज्म में? ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस ये जो पाइरूवेट प्लस एनर्जी है, ठीक है, या कह दो पाइरूवेट है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा? बहुत सारा एनर्जी रिलीज करवाएगा। क्या करवाएगा बोलो? बहुत सारा एनर्जी रिलीज करवाएगा। मतलब यही CO2 H2O बनवाएगा, समझ गया? यहीं पे क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा, प्लस 36 या 38 ATP एनर्जी रिलीज होगा। ये प्रोसेस एक्चुअल में ऐसे चलता है, ना कि सीधे यहाँ लिखे यहाँ पहुँच गए। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चौड़ा चलता है। तो पाइरूवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या चीज़ में टूटता है? CO2 H2O प्लस एनर्जी में। अरे समझ आया कि नहीं आया? तो पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। मतलब ग्लूकोज को तोड़ना, 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना बोलो? CO2 H2O और 36 या 38 ATP एनर्जी रिलीज करवाना। ये प्रोसेस कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट, अगर डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ग्लूकोज पाइरूवेट में अब दिख रहा है। साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड है, ऊपर लिख दिया, आप दिखेगा सब। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये नीचे का आ रहा है CO2 वाला, CO2 H2O, ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अरे समझ आया? ठीक है। तो ये जो एनर्जी मिला, ये जो एनर्जी है, इसी से क्या होगा बोलो? जो हमारे बॉडी में अदर लाइफ प्रोसेसेस चलता है वो सब इसी की वजह से चल पाता है, समझ गए? मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का शुरुआत कहाँ से हुआ बोलो? साइटोप्लाज्म से। क्या हुआ साइटोप्लाज्म में? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना, 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ना, C6H12O6 को C3H4O3 में तोड़ना। अरे समझ गया? और कॉन्टिन्यू ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ गया? क्लियर है? और यहीं पर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा और उसी एनर्जी का सेल इस्तेमाल करेगा। चलो इसको छापो जल्दी से। अगर समझ नहीं आया दोबारा देखो, अब दूसरा उपाय नहीं है, समझ गया ना? चलो अब आता है अगला रेस्पिरेशन का टाइप, वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन बोलो? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगला है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन होता है? ऐसा रेस्पिरेशन
जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है तब ये रेस्पिरेशन होता है। समझ गए? अरे क्लियर है? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो जैसे यही खाना ले लो C6H12O6, इसका भी 2 टाइप होता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस चलता है ये चलता है ऑक्सीजन के कमी में। ठीक है, और ये क्या होता है बोलो, C2H5OH में कन्वर्ट हो जाता है, C2H5OH में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे जो एनर्जी रिलीज होता है बस 2 ATP रिलीज होता है। कितना रिलीज होता है? 2 ATP। 2 ATP एनर्जी क्या है? बहुत कम है एज कम्पेयर टू वहाँ 36-38 ATP एनर्जी निकल रहा था। और समझ गए? कहीं पे 36 लिखा होता है, कहीं पे 38 भी लिखा होता है, तो आप 38 या 36 दोनों मार्क कर सकते हो। 38 ज़्यादा करेक्ट मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बुक में वही मिलता है। और समझ गया? तो इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट, अगर डाउट है पूछो। ठीक है, ये अब चलता कहाँ है? ठीक है, ये अकर होता है, अकर्स इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में ये चलता है, बैक्टीरिया में चलता है। ठीक है, हमारे कई बार मसल सेल में चलता है। मसल सेल में कब चलता है? मान लो तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लिए, तब क्या होगा? बोलो 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 क्या होगा? सोचो क्या होगा। मान लो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, क्या होगा बोलो? तो मान लो दौड़ के आए, ठीक है, तो पैर का जो सेल रहेगा वो बहुत ज़्यादा काम किया, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है, मतलब उसको फूड ज़्यादा चाहिए और ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तभी तो वो एनर्जी रिलीज करवाएगा। समझो इस चीज़ को, ऑक्सीजन और खाना दोनों चाहिए, फूड दोनों चाहिए। अब मान लो उस सेल को फूड मिल गया क्योंकि खाना हम बहुत ज़्यादा खा लिए, लेकिन ऑक्सीजन तो लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा ना भाई। अरे ऑक्सीजन तो लिमिटेड मिलेगा ना, सांस हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ थोड़ी ले लेंगे, नहीं ले सकते। मतलब ग्लूकोज मिल चुका है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब यहाँ पे होने लगता है मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन होने लगेगा, क्योंकि बॉडी का सेल ऑक्सीजन डिमांड करने लगता है। ऑक्सीजन नहीं बोलो, एनर्जी डिमांड करने लगता है। समझ गया? ठीक है, ऑक्सीजन भी डिमांड करता है, मिलता नहीं है, बट तो एनर्जी डिमांड करने लगता है, तो एनर्जी मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, और क्या हो जाता है बोलो? वहाँ पे एक एसिड जमा हो जाता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। समझ गया? लेकिन ये नॉर्मल समय में नहीं होगा। समझ गया? क्योंकि नॉर्मल समय में मसल्स के अंदर एरोबिक ही चलता है, लेकिन जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तब एनारोबिक चलता है, और ये हमेशा नहीं चलता, टेम्पोररी है। ठीक है, लिख लो टेम्पोररी। ये टेम्पोररी भी क्यों चलता है बोलो? लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से चलता है। अरे समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन होता है माइक्रोब्स में, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटा वाला ऑर्गेनिज्म में, माइक्रोब्स में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उसको हम फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं बोलो? फर्मेंटेशन। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है, किसका प्रोडक्ट? फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट। इसके बेसिस पर इसको हम 2 टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं। किसको? एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। पहला है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या है बोलो? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिख रहा है सभी बच्चों को अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिख रहा है ना सब? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे अब क्या पढ़ना है हम लोगों को, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप, समझ गए। आगे बढ़े हम लोग, शुरू करें। चलो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अब पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो, पहला टाइप। पहला टाइप है, कॉपी में देखो क्या लिखा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। क्या है बोलो, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ध्यान से सुनते जाना। ये प्रोसेस तो हर जगह चलता है, क्या चलता है बोलो, ग्लूकोज C6H12O6 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। क्या चीज में ब्रेक डाउन होगा, पायरूवेट, या इसी को हम लोग पायरूविक एसिड भी बोल देते हैं। कितने कार्बन कंपाउंड में, 3 कार्बन कंपाउंड में। सभी बच्चों को समझ में आता है, ठीक है, समझ गए। ये प्रोसेस कहाँ चलता है बोलो, कहाँ चलता है प्रोसेस, इन साइटोप्लाज्म। हर एक सेल के कहाँ चलता है बोलो, साइटोप्लाज्म में। रुको, ठीक है। अब हम लोग एनाएरोबिक के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लो ये एक सेल है, क्या है बोलो, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है बोलो, ये यूनिसेल्यूलर के बारे में, मतलब छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स है उसके बारे में। ये मान लो माइक्रोब्स का सेल है, ठीक है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ठीक है, ये कहाँ चल रहा है बोलो, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में। समझ आया, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में कहाँ बन रहा है बोलो, साइटोप्लाज्म में। और समझ गया, इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब क्या होगा वो समझो, आगे यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ऑक्सीजन के कमी में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस ईस्ट का जो सेल होता है, किसका सेल बोलो, ईस्ट, अरे ईस्ट घर वाला ईस्ट पाउडर, समझ गया। ये क्या बना देता है, इथेनॉल बना देता है। क्या बनाता है बोलो, इथेनॉल, समझ गए। और CO2 बनाता है और एनर्जी भी बना देता है, समझ गया। एनर्जी बहुत कम होता है, 2 ATP, बस लिख देते हैं 2 ATP, समझ गया ना। मतलब यहाँ पे एनर्जी बहुत कम बना। क्या ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चला ना, नहीं चला, समझ गया, क्लियर है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है ना, समझ गया। डिफरेंस लिखवाऊंगा, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है बोलो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू इथानॉल, समझ गया। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल, समझ गया। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल, समझ गया, शुगर इनटू इथेनॉल, क्लियर है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इथेनॉल है एंड CO2 भी है और एनर्जी भी रिलीज हो रहा, लिख सकते हो। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो लिखा ही गया है, उतना तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गया ना। अरे क्लियर है, इसमें किसी भी बच्चों को डाउट नहीं होगा। ये मेनली कहाँ पे होता है बोलो,
मेनली अकर्स इन ईस्ट, मेनली ये ईस्ट में होता है। ये दारू तारी सब इसी से बनाया जाता है, समझ गया, बियर वाइन, समझ गया ना, बियर बनता है, वाइन बनता है, चीज़ भी इवेन बनता है। तारी तो जनरली पेड़ से ही उतारा जाता है, समझ गया, तारी टाइप का और भी चीज़ से बनाया जाता है, सुबोधवा महुआ कति दो सब पता नहीं क्या बनता है, समझ गया। बियर वाइन ये सब इससे बनता है, समझ गया, क्या चीज़ से, ईस्ट से बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीविंग, क्या बोलते हैं, ब्रीविंग, ठीक है, वही दारू शराब बनाने वाले प्रोसेस को, समझ गया। चलो अब आते हैं हम लोग अगले मेथड पर। अगला मेथड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, समझ गया। अरे भाई इसको छोड़ देना था, चलो फिर से देख लो, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस हर एक सेल में वैसा ही चलेगा, ठीक है। चलो अगला है बी होगा ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या होगा बोलो, क्या होगा, ग्लूकोज क्या चीज़ में टूटेगा बोलो, इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है। और ग्लूकोज क्या चीज़ में ब्रेक डाउन हो जाएगा, पायरूवेट में, समझ गया, ठीक है, पायरूवेट में, प्लस एनर्जी रिलीज हो जाएगा। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी अगर डाउट है पूछ सकते हो, डाउट है, अरे डाउट है बोलो। अब क्या होगा आगे देखो, ये भी प्रोसेस लैक ऑफ ऑक्सीजन में चलेगा, वो प्रोसेस कहाँ चल रहा था, ईस्ट के सेल में, ये चलेगा मसल सेल में। किस सेल में चलेगा बोलो, मसल सेल में, और बना देगा लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। जैसे मान लो 2 मॉलिक्यूल बना दिया लैक्टिक एसिड का, ठीक है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, कितना कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। इससे एनर्जी भी रिलीज होगा, ठीक है, 2 ATP, कितना रिलीज होता है बोलो, 2 ATP, ठीक है, समझ गया। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता है, C3H6O3, याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, समझ गया, अरे क्लियर है। तो ये जो लैक्टिक एसिड देख रहे हो आप, ये कब बना बोलो, जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, समझ गया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए तब जाके ये बन जाता है, समझ गया, क्लियर है। तो विगरस फिजिकल एक्सरसाइज के बाद बनता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मसल्स क्रैम्प्स। क्या होता है मसल्स क्रैम्प्स, पता लग गया, लैक्टिक एसिड जमा हो जाना, समझ गया, फटीग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द करेगा, समझ गए। कब होगा बोलो, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज के बाद, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज के बाद क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का, समझ आया। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, पता लग गया, पता लग गया ना, जो रिस्पिरेशन लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है, समझ गया। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल और भी है एक, ठीक है, दही जो बनता है, ठीक है, योगर्ट मेकिंग, समझ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है वो समझो, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया ये क्या करता है,
खा जाता है दूध के अंदर का जो भी शुगर है उसको। क्या करता है बोलो? बैक्टीरिया क्या करता है? दूध के अंदर का जो भी शुगर है उसको क्या करता है? खा जाता है और ये रिलीज करवा देता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और सभी बच्चों को पता ही होगा एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इसीलिए दही कैसा हो जाता है? खट्टा। ठीक है, तो योगर्ट मेकिंग में क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया क्या करता है? मिल्क को क्या करवाता है बोलो? दही बनवा देता है। मिल्क को खट्टा करवा देता है दही बनवा के। समझ गए? अरे क्लियर है? इसमें किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब जो हम आपको पढ़ाए इसका एक समरी दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ गया? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आया, अगर अभी भी समझ नहीं आया कुछ नहीं हो सकता है आपका, फेल करोगे 10वीं में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब क्या पढ़ना है हम लोग को? इसका रिवीजन। ठीक है, किसका रिवीजन? जो अभी हम पढ़ाए। बोलो सबसे पहले क्या था? ग्लूकोज। कितना कार्बन था? 6 कार्बन। फॉर्मूला सबको पता है C6H12O6। ये ग्लूकोज क्या चीज़ में टूट रहा था? पायरूवेट में। पायरूवेट में कितना कार्बन? 3 कार्बन। फॉर्मूला सबको याद है? और थोड़ा बहुत एनर्जी भी निकल रहा था। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं बोलो? क्योंकि 3 तरह का ही तो हम लोग पढ़े थे। सबसे पहला क्या है बोलो? ईस्ट वाला देख लेते। इन ईस्ट क्या हुआ था? ईस्ट में क्या हुआ था बोलो? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बना दिया था, CO2 और 2 ATP एनर्जी। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? पूछो। ठीक है, अरे क्लियर है? चलो अब आगे बढ़े। चलो अब अगला प्रोसेस चला था मसल्स में। मसल्स में भी लैक ऑफ ऑक्सीजन में हुआ और क्या बनाया बोलो? लैक्टिक एसिड बनाया और 2 ATP एनर्जी रिलीज करवाया। और तीसरा प्रोसेस कहाँ चला बोलो? इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में चला। क्या रिलीज हुआ बोलो? समझ गया? क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल का आंसर आपको खुद ही कमेंट में देना है। ठीक है, वो सवाल है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम ATP के बारे में देख लेते हैं। ATP क्या होता है बोलो? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या होता है बोलो? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर है? ATP क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का एनर्जी करेंसी होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ATP बनता कैसे है? एक केमिकल होता है ADP। ADP क्या होता है ये आपको बहुत आगे पढ़ाया जाएगा। समझ गए? अगर ADP में ये PI करके लिखा है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या पढ़ते हैं बोलो? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर
ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है तब ये ATP बनाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलो अब ये आप कॉपी में लिख के दिखाओ, लिखो कॉपी में जो जो आता है सब लिखो। पहले खुद से लिखो, मैं तो लिखवा ही दूंगा, ठीक है। लिखो क्या क्या बचा हम तब तक चेक कर लेते हैं। लिखो तब तक, अभी रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। फिर रेस्पिरेशन प्लांट है, फिर एनिमल है, क्या करे भाई। इसको 2 लेक्चर में और स्प्लिट करते हैं, आज यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट नहीं पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाएंगे तो लेक्चर का साइज बहुत बढ़ेगा और हो सकता है बीच ही में लेक्चर, समझ गया, कट जाए। तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए, इस कारण से यहीं पे क्लोज करेंगे। चलो बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन है, बोलो। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में चलता है। एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चलता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कितना एनर्जी निकलता है, 38 ATP, कहीं कहीं पे 36 भी मिल सकता है, इधर 2 ATP। क्लियर है। ये शुरुआत कहाँ से होता है, बिगिंस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, एरोबिक वाला, एंड कंटिन्यू इन माइटोकॉन्ड्रिया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये वाला कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, बस, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर एक प्लांट और एनिमल्स में यही चलता है। इसका एग्जाम्पल ले लो, ईस्ट ले लो, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट, और ह्यूमन के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ह्यूमन के बारे में ना, तो हम आपको रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है। कुछ कुछ जानवर के बारे में, जो बेसिक बात सब है उसके बारे में। फिर हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, 2 लेक्चर और आएगा, ठीक है। जो जो पढ़ा है पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।